नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत भाजपा के जिला परिषद सदस्य दलपत कुमार मीणा के साथ खास मुलाकात करते हुए आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक ने क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। खास मुलाकात में श्री मीणा ने क्षेत्र की मुख्य समस्याओं और बीते कार्यकाल में क्षेत्र में अपनी भूमिकाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं इस खास मुलाकात में। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति छोटी सादड़ी के जो जिला परिषद सदस्य हैं दलपत कुमार मीणा, उनसे रूबरू होने जाने। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया और कहीं न कहीं एक युवा चेहरे के रूप में इनको भाजपा ने विश्वास करके उतारा था। और कहीं न कहीं दलपत जी की अगर बात करें तो एक बिल्कुल युवा है, कम उम्र के से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। और वर्तमान में अगर बात करें, यहाँ इनकी धर्मपत्नी है, ग्राम पंचायत से यहाँ सरपंच भी हैं। तो बातचीत करेंगे इस क्षेत्र के मुद्दों की, यहाँ धरातलीय समस्याओं की और दलपत जी के जो राजनीतिक परिचय की कि आगे इनका मिशन क्या है और वर्तमान में ये क्या कुछ करवा रहे हैं पंचायत के अंदर। करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार साहब जी। दलपत जी, सबसे पहले तो इस क्षेत्र की जनता के लिए दो शब्द, जिन्होंने सबसे कम उम्र के युवा को जिला परिषद का जो सदस्य बनाया है इस क्षेत्र के अंदर, क्या कहना चाहेंगे उस क्षेत्र की जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जताना चाहूँगा जी कि मेरे को एक कम उम्र में, जब मेरे को 2025 में 25 साल की उम्र में ही मेरे को यहाँ मेरी धर्मपत्नी को सरपंच बना दिया। और जब ये माँबाड़ी में नौकरी करते थे और ग्रामवासियों ने और सभी वरिष्ठ नेताओं ने आके कहा कि नहीं, आपको सरपंच का चुनाव लड़ना पड़ेगा और माँबाड़ी के अंदर से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो मैंने कहा निश्चित रूप से आप सभी कह रहे हो तो आपने जो यहाँ ग्राम पंचायत की आशा ही नहीं थी कि बहुत कम वोटर्स थे, जिसे कि पॉजिटिव नहीं था, विपक्ष की सरकार थी और हम भाजपा से बिलोंग करते थे, तो कोई ऐसी पंचायत भी पुनर्गठन हो गया था, जो मुख्य गांव थे भाजपा के वो निकल गए थे। तो फिर हम गांव वालों के साथ में चर्चा करी बैठे, तो लोगों का नहीं किसी भी आपको एक बार तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा था। फिर इस्तीफा दिलाया और जब ग्राम पंचायत में हम गए, जिन मुद्दों को लेके गाँवों में गए और लोगों ने एक परिवार के सदस्य की तरह हमें बिठाया और बात करी कि आप निश्चित रूप से चुनाव लड़िए, आप आगे आइए। और आप, जब हमने कहा कि कुछ क्या कभी राजनीति में कभी रहे नहीं थे, पहले एबीवीपी में काम करते थे, तो उसके बाद में हम गए तो उन लोगों ने बताया कि ये काम है, कुछ काम नहीं, एक बार तो आप चुनाव लड़ो। फिर हम गए गाँव डाणी डाणी गए, तो लोगों का जो रुझान था, जो प्यार था, जिस प्रकार से हमें लगा और निश्चित रूप से उन लोगों ने अच्छी जीत दिलाई, तो आजीवन उनके ऋणी रहेंगे। और उन्होंने जो भी हमें अभी तक काम के लिए, जब भी कोई आए, ग्रामवासी आते हैं, ग्राम सभाएं करवाते हैं, गांव में भी हम ग्राम सभाएं करवाते हैं, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो या भले राजकीय कार्यक्रम हो, तो हम गांव में भी ग्राम सभाएं रखवाते हैं। पंचायत के लोग जाते हैं, बैठते हैं और उनके साथ में चर्चा करते हैं, क्या आपको क्या क्या डिमांड है जो हमें लिखवाएं। कई बार जब भी मैं जाता हूँ क्षेत्र में, सबसे पहले यूँ कहता हूँ आप लोगों की क्या डिमांड है। और कहीं अगर कार्यक्रम नहीं होते हैं बीच में, तो मैं रास्ते निकलता हुआ एक बार जाता हूँ और जहाँ नरेगा का काम चल रहे होते हैं, वो लेबर के साथ में बैठता हूँ और चर्चा करता हूँ आपके गांव की मुख्य समस्या क्या है, जो बताइए। तो फिर नोट करता हूँ और मैंने ऐसे कई काम, 90% काम तो लगभग कर दिए हैं। सीसी रोड हो, ये नाली निर्माण हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, ट्यूबवेल कराना का, पाइपलाइन लगाना, छोटे छोटे टंकी स्टैंड लगवाने गांव गली गली में। और जब यहाँ पे हमारी सरकार नहीं थी, वो कार्यक्रम होते, तो जब भी चाहे शेर सिंह जी कृपलानी आए हों, हमारे स्थानीय विधायक हैं अभी, और भले ही सीपी जी जोशी जी आए हों, भले हमारे पूर्व प्रधान साहब हैं महावीर सिंह जी, अभी जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने जब भी आए इस क्षेत्र में और जनता के सामने यही वादा किया, कोई छोटी सादड़ी में अगर सबसे टॉप और मोस्ट पंचायत अगर विकास में रहेगी तो मानपुरा जागीर को रखेंगे हम। बिल्कुल। तो जिस तरफ उन्होंने, कृपलानी जी ने वादा किया था कि यहाँ लोगों ने डिमांड करी थी जीएसएस होना चाहिए, तो अभी उसकी एमएलए बनते ही उन्होंने फर्स्ट काम वो करा और उनको अभी टेंडर लगे हैं, काम चालू होने वाला है। और यहाँ उपस्वास्थ्य केंद्र हो, पशु चिकित्सालय हो, वो नए बने हैं दोनों भवन। और ऐसे कई बड़े काम पेंडिंग थे कई वर्षों से, जैसे मालीखेड़ा गांव है हमारा, वहाँ शमशान का रोड था, काफ़ी सालों से मांग थी। तो विधानसभा में जब सर्वे हुई
तब बताया था ये मुख्य समस्या है, तो विधायक बने और उसके 20 दिन बाद में वो काम कंप्लीट करा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे कई कई काम हैं, जैसे सड़कें, नाला, हर मत से ऐसा कोई मत नहीं है, जब भी श्री सिंह जी कृपलानी साहब हो, हमारे विधायक जी, सांसद साहब सीपी जी जोशी हो, जब भी कोई डिजायर करते हैं तो निश्चित रूप से 4-5 काम तो मानपुरा जागीर के होते ही होते हैं। अब कुल मिला के क्षेत्र काफ़ी बड़ा है दलपत जी। अब खाली मानपुरा जागीर ही नहीं, जिला परिषद के अंडर में कितनी पंचायतें आती है, बहुत से ऐसे एजेंडे हैं, यूथ के कहीं के आइकन बने हुए हैं, यूथ को हमेशा यूथ ने आपका काफ़ी कोऑपरेट किया। तो अगर बात करें आपके अंडर में वर्तमान कितने अधीन पंचायतें आती है? मेरे जिला परिषद वार्ड का देखें तो 15 पंचायतें आती है। उसमें 15 पंचायतें में से जब भी हम, ऐसा कभी नहीं होगा, हर 15 दिन 10 दिन में हम हर पंचायत को टच कर लेते हैं, क्योंकि हम, हमारे पूर्व प्रधान साहब और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं महावीर सिंह जी कृष्णाव साहब, उनके साथ हम परमानेंट रहते हैं। तो निश्चित रूप से सामाजिक कार्यक्रम हो या बोले राजकीय कार्यक्रम हो, सरकारी शिविर हो, ऐसे कोई भी कार्यक्रम को लेकर हम हमेशा क्षेत्र में जुड़े हुए रहते हैं। सुबह उठ के 10 बजे निकल जाते हैं, शाम को 11-12 बजे। दलपत जी, बात काटना चाहूँगा, इस क्षेत्र की जनता ने आपको मौका दिया है, कहीं न कहीं वैसे तो ठीक है, आपकी विचारधारा है, भाजपा बिलोंग करते हैं, जिला परिषद से हैं, पार्टी ने आपको मौका दिया, लेकिन अब कई बार कांग्रेस वाले भी आ जाते हैं, अदर वो जो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, या खाली अपनी पार्टी का ज़्यादा फोकस करते हैं? नहीं, जब वाजिब काम होता है, लीगल काम होता है, सभी का हम निश्चित रूप से, आज जो आवास की सर्वे चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, और जो आवास पुराने सेंशन कांग्रेस राज्य में हुए थे, जिसमें हमारे भाजपा के लोगों के नाम अपात्र कर दिए थे, बिल्कुल, लेकिन आज जो पुराने नाम थे आज पूरे फिनिश कर दिए, एक भी नाम कहीं नहीं काटा आवास में, सभी को उनको आवास मिल गए हैं। और नई सर्वे में अभी हर घर घर जाके सर्वे की जा रही है, और कई मोदी सरकार की जो योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब की, उसमें हर व्यक्ति को आवास मिले, इसके लिए गांव-गांव भेजा जा रहा है। और जब भी हमारी मीटिंग होती है, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं, पहले अपने विकास का कार्य हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिले, इसी ध्येय को लेके हम काम कर रहे हैं। और जो खाद्य सुरक्षा की योजना है, उसमें भी फॉर्म भराए जा रहे हैं। किसी को भी सूचना होती है, हर गांव में 5-10 आदमी हमारे, उनको फ़ोन कर देते हैं, घर घर जाके कोई भी योजना आती है, सबसे पहले मैं हर व्यक्ति को घर घर भेजता हूँ और उसकी सर्वे करवाता हूँ। और किसी भी व्यक्ति को इधर उधर भटकना नहीं पड़े, उसके लिए हर गांव में मैं ग्राम सभा रखवाता हूँ। अगर बात करें दलपत जी, टीएसपी घोषित हो चुका है क्षेत्र, एक तरह से हो चुका है, एक तरह से नहीं हो ही चुका है, लेकिन कहीं न कहीं आज भी जो आदिवासी अंचल का जो लाभ मिलना चाहिए टीएडीए का, वो इस क्षेत्र में नहीं मिल रहा। आप भाजपा के कहीं न कहीं एक काबिज व्यक्ति हैं, एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र को लेकर, टीएसपी को लेकर? अभी काम थे जो टीएडी के मार्फत हो सकते हैं, उसके लिए हमने प्रयास कराए हैं। और हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, चोटी साइडी का जिलाध्यक्ष जी यहीं लोकल निवास रहते, उन्होंने एक बारीकी से जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में बैठ के कोई इम्पोर्टेंट काम है उनको लेके चर्चाएं करके लिख के लेके गए, जिलाध्यक्ष लेटर पैड से, और उनको हमारे कृपलानी साहब के लेटर पैड से लिख के और टीएडी मिनिस्टर साहब को दिए हैं। उन्होंने कहा कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, अभी थोड़े दिन बाद में सारी सेंसनें निकाल देंगे। कुछ दिन पहले सेंसनें निकाली थी, इसमें मेरे गांव में ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक भवन 20 लाख का निकाला है, एक ट्यूबवेल निकाली है 2.5 लाख की। ऐसे कई काम हैं, हमारे सभी ग्राम पंचायतों से लगभग काम भेज रखे हैं टीएडी में। तो निश्चित रूप से मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ये काम निकल जाएंगे। दलपत जी, मैं आपकी बात करना चाहूँगा, इस क्षेत्र की अगर बात करें तो एजुकेशन में अभी कहीं न कहीं काफ़ी पीछे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गरीब ये जो एरिया है, बिल्कुल आर्थिक रूप इकोनॉमिक बिल्कुल डाउन है यहाँ की। यहाँ हॉस्टल, छात्रावास वगैरह, इस प्रकार से अगर मंत्री जी के पास कोई मुद्दे लेके गए हो आप? निश्चित रूप से हम इसे, पहले हमारी जब सरकार थी, जी, वसुंधरा जी की सरकार थी, उस टाइम में हमारे क्षेत्र में नॉन टीएसपी होते हुए भी आदरणीय नंदलाल जी मीणा साहब टीएडी मिनिस्टर थे, और हमारे श्री सिंह जी कृपलानी साहब यूडीएस मिनिस्टर थे, सीपी जी जोशी सांसद थे, और महावीर सिंह जी कृष्णाव साहब प्रधान थे। उस टाइम प्रधान साहब और श्री सिंह जी और सीपी जी और मंत्री जी ने प्रयास करके 5 हॉस्टल यहाँ खुलवाए, जैसे पीली खेड़ा, धोलापानी, जलुदे, केलू खेड़ा, ऐसे करके 5 हॉस्टल खुलवाए हैं। और कई सौगातें भंवर माता में सामुदायिक भवन दिलाए हैं। और एजुकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय प्रतापगढ़ जिले का जो सोसाइटी में खुला है, जो बसेड़ा के पास में, जो सीपी जी के अत्यधिक प्रयास है और श्री सिंह जी कृपलानी साहब के, और जब हमारे प्रधान साहब थे उन्होंने ज़मीन वगैरह दिलवा के अच्छा सा हॉस्टल खुला, और एजुकेशन का स्तर लग रहा है बड़ा है। और हमारा अभी
PM श्री योजना में भी चोटीचाड़ी का गुलाब चंद मेवाड़ी योजना वो उसका हुआ, स्वरूपगंज स्कूल का चयन हुआ। ऐसे कई और हमने मेरी ग्राम पंचायत के और अन्य पंचायतों के भी लाइब्रेरी के लिए भी हमने प्रस्ताव भेज रखे हैं। निश्चित रूप से जब भी लाइब्रेरी एक सबसे महती आवश्यकता है हाँ, यहाँ के क्षेत्र के युवाओं के लिए अभी लाइब्रेरी के लिए पढ़ने के लिए लोग बड़ीसाड़ी या चोटीसाड़ी हमारे छात्र छात्राएं जा रहे हैं, बिल्कुल। तो उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, वहाँ रूम लेके रहना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से भी बात करूंगा और मेरे निजी लेटर पैड से मैंने लिख के दिया बहुत बार। अब निश्चित रूप से अब बजट सेंशन होने लगे हैं, तो जल्दी ही मेरे को लग रहा है कई जगह लाइब्रेरी, अभी धौलापानी में भी लाइब्रेरी खुली पहले, ऐसे हमारी अन्य पंचायतों के लिए प्रस्ताव गए हुए हैं। तो पहलगाम हमले को किस हिसाब से देखते हैं? कल ही नाइट को जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की एक तरह से बात ने करारा जवाब दिया, क्या? निश्चित रूप से देखो, हमारे देश की सरकार 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब हैं, तो और जब गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जैसे लोग बैठे हैं, तो निश्चित रूप से करारा जवाब तो मिलना ही था। कई पहले जो हमले हुए हैं उनको भी वह देखा था कि वह हो जाएंगे, ठीक है, एकदम युद्ध की स्थिति नहीं बने। लेकिन इस बार पूरी तरफ से जब जनता से लाइव आए मोदी जी और उन्होंने जो बात कही, और निश्चित रूप से उसे लग रहा है कि करारा जवाब तो रात को आपने देखा ही है किस प्रकार मिला है, और आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देंगे ऐसी आशाएं और निश्चित रूप से दे रहे हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं दलपत जी, आपके भविष्य के आगे क्या करने वाले हैं? अगर दलपत जी, आपका जो राजनीतिक करियर बिल्कुल कम उम्र से स्टार्ट हुआ और एक बहुत मुकाम, बड़े मुकाम पे पहुंच गए, क्षेत्र में काफ़ी चर्चा चल रही है, क्या उम्मीद और आशा लगाएं भविष्य की राजनीति को लेकर, क्या कहना चाहिए? देखो, मैं मेरे बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र में, जब मैं 94 का जन्म है, कोई बड़ा टारगेट लेके तो 20-25 साल की उम्र में ही मेरे को अगर पार्टी द्वारा और ग्रामवासी जनता, क्षेत्र की जनता ने मुझे सरपंच मेरी पत्नी को बना के चुन के भेजा, बिल्कुल, तो हमारे नेतृत्व ने भी, शीर्ष नेतृत्व ने हमें जिला परिषद का टिकट दिया। उसके बाद में जिला प्रमुख के लिए हमारे मंत्री जी हैं हेमंत जी भैया, उनको जिला प्रमुख का सिंबल दिया और उप जिला प्रमुख का उस टाइम भी मेरे को सिंबल दिया। जी। तो मैं सबसे पहले तो जनता का भी आभार जताना चाहता हूँ कि मुझे वार्ड नंबर 1 से चुन के अच्छे मतों से भेजा, और शीर्ष नेतृत्व ने मेरा मान सम्मान रखा और टिकट दिया, और उन्होंने इतनी कम उम्र में मेरे को उप जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य और मेरे को प्रदेश संगठन में भी दायित्व दे रखा है ST मोर्चे में। तो निश्चित रूप से मेरे को जो मिला है उसका भी मैं आभारी हूँ, बहुत मिला है। और आशा तो क्या है, जो संगठन दायित्व देगा उसका निर्वहन करेंगे, और हम संगठन के साथ में काम कर रहे हैं। जो भी शीर्ष नेतृत्व सोचेगा उसकी काम देगा, उसके लिए तत्पर हैं, और नहीं तो जनता की सेवा कर रहे हैं, क्षेत्र में करते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अंत में अपने क्षेत्र के युवा और जितनी भी जनता आपको देख रही, कोई मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहूँगा कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया और इस लेवल तक पहुँचाया, इस कुर्सी पे बिठाया, उसका हम ऋणी हैं, और उसका ऋण उतारने के लिए हमने हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें हमारे पंचायत से लेटर नहीं जा रहे हैं और काम नहीं हो रहे हैं। निश्चित रूप से और भी कोई काम 100% नहीं हो पाए हैं, तो मैं अभी भी इसी मिशन पे लगा हुआ हूँ, किस प्रकार से हमारी जनता और क्षेत्र का विकास हो। अभी युवाओं के लिए आप बोल रहे हो, जी। हमारे क्षेत्र में जब पहले TSP नहीं था, तो उसमें TSP संघर्ष समिति बनी हुई थी, उसमें भी मैं उपाध्यक्ष था। तो मैंने हर गांव गली गली जाके लोगों को मोटिवेशन किया, TSP बनेगी तो हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे। बिल्कुल। जो सपने 2018 से पहले TSP नहीं बनी, तब हमारे क्षेत्र की जनता ने देखे, वो आज साकार हो रहे हैं। और जो हमारे क्षेत्र में आज मेरी ग्राम पंचायत में एक गांव है महुड़िया वैली, वहाँ से 2 ग्राम विकास अधिकारी बने हैं, दोनों भाई, और 2 भाई टीचर बने हैं। एक ही घर से 4 नौकरी लगी है। ऐसे क्षेत्र में ऐसे हजारों लोग, युवा युवतियाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी लगे हैं। और अभी हमारी ग्राम पंचायत, लोकल मेरी ग्राम पंचायत की बात करूं, 30 से 40 जने गवर्नमेंट की जॉब में लग गए हैं TSP बनने की वजह से। हम तो यहाँ अगर बात करें तो उदयलाल जी आंजना और हमें ऐसा मुकाबला रहता है, दोनों में क्या डिफरेंस देखते हो? देखो, उदयलाल जी आंजना साहब हैं, वो एक बिजनेसमैन और इस प्रकार के नेता हैं जो जनता से कभी जुड़े नहीं रहते हैं। श्री सिंह जी कृपलानी साहब की ये खासियत है, प्रत्येक व्यक्ति का कभी आज दिन तक मंत्री रहते हुए भी कभी PA नहीं रखा, खुद फ़ोन उठाते हैं, खुद जवाब देते हैं,
और शांतिपूर्वक उनका फ़ोन बात हो गई तो इसका मतलब काम होना निश्चित है। निश्चित रूप से सरलता से, और किसी अधिकारी कर्मचारी वाजिब बात है तो एकदम बात करते हैं, अच्छी सी बात करते हैं और उसका रिजल्ट भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर प्रत्येक कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। कई वर्षों से वो हर गांव ढाणी ढाणी, आज भी भले मंत्री थे तब भी हर तीसरे दूसरे दिन क्षेत्र की जनता के साथ में एक भी कार्यक्रम मिस नहीं करते हैं। आते हैं, बैठते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जानते हैं और हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं। और जब उनके पास कोई भी चला जाता है तो काम 100% होते ही है और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। प्रयास वो करते हैं इस क्षेत्र में आए और इस क्षेत्र में हर जनता का फ़ोन का जवाब देते हैं, बात करते हैं और गांव ढाणी ढाणी जाते भी हैं और जनता के दिल से जुड़ाव है उनका। आगे पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं जस्ट ही, क्या उम्मीद और आस लगाए? पंचायत राज के चुनाव में निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में जो दलपत जी को लेके क्या क्या आस लगाए? मैं तो देखो पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो जिम्मेदारी लेगा उसके साथ हूँ और देवतुल्य जनता ने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है और पार्टी ने भी इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, उसकी कल्पना ही नहीं करी कभी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब रही बात आगे की, तो आगे जो शीर्ष नेतृत्व संगठन को जहाँ उचित स्थान लगेगा वहाँ मौका देंगे तो निश्चित रूप से हम सेवा करेंगे। बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत मानपुरा जागीर के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, साथ ही जिला परिषद सदस्य दलपत कुमार मीणा, जिनसे हमने ग्राम पंचायत और इस क्षेत्र के मुद्दों पे विस्तार से चर्चा की। जितने भी युवा साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो जरूर जाहिर करें, विशेष तौर से अपने दलपत जी के बारे में और क्षेत्र के मुद्दों को लेकर। धन्यवाद सर, समय दिए उसके लिए। थैंक यू सर, आप पधारे यहाँ, आपका समय मिला और आपने अच्छा यहाँ क्षेत्र की जनता को एक मैसेज आपके द्वारा जाएगा, उसे क्षेत्र की जनता को कुछ होगा तो वो भी कमेंट देंगे तो मैं भी देखूंगा और उसको कोई निवारण जैसा होगा तो निवारण भी करेंगे। और आप निश्चित रूप से क्षेत्र में घूम रहे हो, अच्छे मुद्दे लाएं और उसको आगे तक पहुंचाएं। और हम जो आप जैसे पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक गांव जमीनी स्तर पर जाकर जो आप कार्य कर रहे हो और जो एक क्या चल रहा है उसके बारे में हर आदमी को, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।